आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सेशन 4। हमारा चैप्टर है जीवों में जनन। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी पेरिटी होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया है हमारा मुर्गी, बी में दिया है प्लेटिपस, सी में दिया है रैटल सर्प और डी में दिया है इकिडना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैटल सर्प हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पार्थेनोजेनेसिस से पाया जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन दिया है कि एक्सोलोटल लार्वा में, बी में दिया है मीरासीडियम में, सी में दिया है सर्केरिया में, डी में दिया है स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। यदि नर आकृति में यानी आकार में मादा से भिन्न हो तो इसे हम क्या कहते हैं। तो हम इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है टीनिया में, बी में दिया है फैसियोला में, सी में दिया है राना में और डी में दिया है तितली में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फैसियोला में, यानी कि पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो फैसियोला लार्वा में पाया जाता है। हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। कह रहा है कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है हमारा मोनोसिस्ट में, बी में दिया है प्लाज्मोडियम में, सी में दिया है प्लेटेरिया में और डी में दिया है सिराटियम में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिराटियम में पाया जाता है। तिर्यक द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो सिराटियम में पाया जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है। प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है। तो यौनावस्था के बाद क्या आता है, तो प्रजनन अवस्था होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो हमारा ऑप्शन दिया है युग्मक जनन, संयुग्मन, भ्रूण जनन, युग्मजा। फिर दिया है संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मज और भ्रूण जनन नायक। फिर सी में दिया है युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मक, युग्मज और फिर दिया है भ्रूण जनन। फिर दिया है डी में हमारा कि युग्मज, भ्रूण जनन और संयुग्मन और युग्मक जनन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युग्मक जनन, उसके बाद होता है फिर संयुग्मन, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें चुनाव जानते हो क्या करने कर रहे हैं कि इसमें पहले क्या चीज़ होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद क्या होता है। तो पहले युग्मक का निर्माण होता है, उसके बाद युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जिसे संयुग्मक कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। और संलयित होकर जो चीज़ बनाते हैं उसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज जब विकसित होकर भ्रूण बनता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कह रहा है कि शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है द्विलिंगीय अवस्था के लिए, बी में दिया है एकलिंगीय अवस्था के लिए, सी में दिया है स्टामिनेट और डी में दिया है पिस्टिलेट पुष्प के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। तो तोता का सबसे अधिक उम्र होता है 140 वर्ष होता है। तोता का सबसे अधिक उम्र कितना होता है, तो 140 वर्ष होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। तो कौन सा पौधा द्विलिंगी है, तो ऑप्शन दिया है हमारा पपीता, बी में दिया है खजूर, सी में दिया है नारियल और डी में दिया है इनमें से कोई दो।
तो हमारा ऑप्शन इसका दिया है इनमें से कोई दो, तो इनमें से कोई दो नहीं होगा बल्कि एक ही होगा। तो कौन क्या कर रहा है, द्विलिंगी कर रहा है, बाइसेक्सुअल कौन होगा, तो बाइसेक्सुअल हमारा कौन होगा, नारियल होता है जो कि द्विलिंगी होता है। हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है कि कौन सा द्विलिंगी जानवर है, यानी बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन है, तो बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है, तो ऑप्शन दिया है हमारा केंचुआ, हाइड्रा तथा जोंक। फिर बी में दिया है कि तिलचट्टा, एस्क्रिएसिस, फिर दिया है तथा हाइड्रा। फिर सी में दिया है केंचुआ, एस्केरिसिस, एस्केरिस तथा जोंक। फिर डी में दिया है एस्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो केचुआ, हाइड्रा तथा जोक, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगुणित गुणसूत्र यानी कि हैप्लॉइड, हैप्लॉइड किस में पाया जाता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो अगुणित गुणसूत्र हमारा पाया जाता है युग्मक में। और यहीं पर पूछता है डेप्लॉइड यानी कि द्विगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो हमारा इसका हो जाता है युग्मनज हो जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा युग्मक हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसी आवृत्त बीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं, किसी आवृत्त बीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं, तो परागनलिका हम पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यानी कि कितने आवृत्त बीजी में यानी एंजियोस्पर्म में युग्मकों के युग्मक परागनलिका में कितने होते हैं, आवृत्त बीजी में परागनलिका में युग्मकों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा इसका 2 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस अवस्था में शब्द ड्यूसियस का उपयोग होता है, किस अवस्था में शब्द ड्यूसियस का उपयोग होता है, तो हमारे केस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी अवस्था में क्या होता है, ड्यूसियस का उपयोग होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि बांस जाति में पुष्पन होता है, बांस जाति में पुष्पन क्या होता है, तो एक बांस एक ऐसा पौधा है जो कि पूरी जीवन काल में केवल एक बार पुष्पित होता है, यही ऐसे ऐसा पौधा है। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मियोसाइट यहाँ पर पूछ रहा है, तो मियोसाइट में कितनी होती है, तो ऑप्शन दिया है हमारा 2, फिर दिया है 4 और दिया है 6 और दिया है फिर 8। तो ड्रोसोफिला में मियोसाइट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि घड़ियाल एवं मेफ्लाई एक जीव है का जीवन काल कितना होता है, घड़ियाल एवं मेफ्लाई का जीवन काल क्रमशः कितना होता है, तो 60 वर्ष 1 दिन होता है घड़ियाल एवं मेफ्लाई का जीवन काल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और आता भी है क्वेश्चन ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि नोट्स को आँख होते हैं, आँख कहते हैं, ठीक है, नोट्स होते हैं जिसे आँख कहते हैं, जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है, नोट्स इस इसने ये दिया है जो ऑप्शन, इसमें से किस में होता है जिससे कि नया पौधा बनता है। ऑप्शन क्या दिया है, अदरक दिया है, ब्रायोफाइलम दिया है, फिर सी में दिया है एलोकेसिया दिया है, डी में दिया है आलू। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलू होता है। आलू में नोट्स होते हैं जो कि उजले उजले आँख की तरह होते हैं, देखना उसी से क्या होता है कि पौधे निकल जाते हैं और उसी वही वही निकल जाते हैं बाहर और उसके नीचे से फल पकड़ लेते हैं, उसमें आलू पकड़ लेते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर आलू हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन दिया है एलानोस्पोर्स, एलानोस्पोर्स, बी में दिया है कोनेडिया, सी में दिया है जूस्पोर्स और डी में दिया है उस्पोर्स। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूस्पोर्स हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका मेलसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन मेलसाइट में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहे हैं कि कितनी होती है, मेलसाइट नहीं होता है, इसे मियोसाइट पढ़ते हैं, ये रॉन्ग टाइपिंग में मिस्टेक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, क्योंकि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोई भी प्राणी एक अपवाह को छोड़कर अमर नहीं है,
यानी अपवाव, तो अपवाव कौन कौन सा जीव है जिसे छोड़कर यानी कोई अमर नहीं है, पृथ्वी पर वो अमर है, वो मर ही नहीं सकता। वो कौन ऐसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है जो कि कभी मर नहीं सकता। उसके शरीर से कोई भी भाग टूटते हैं तो वो फिर नए जीव का जन्म ले लेता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल हो, साथ ही पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो, कहलाता है। कह रहा है कि संतान और उसके पिता और उसके यानी कि आकार में आनुवंशिक रूप से बिल्कुल भी एक दूसरे के समान होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो अलैंगिक जनन के लक्षण आते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोन होता है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो हम बताए थे क्वेश्चन कि गैमेट के निर्माण को हम क्या कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पपीता होता है जो कि उभयलिंगाश्रयी नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है, यानी कि एक ही जनक से जब संतति की उत्पत्ति होती है, तब यह क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, या फिर अलैंगिक जनन कहते हैं, या फिर बोथ यानी कि ए और बी दोनों कहते हैं, या फिर आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंड प्रजक हैं, यानी कि जो अंडा देते हैं और उससे बच्चों को पैदा करते हैं, वो कौन है इसमें? तो ऑप्शन दिया है मुर्गी, सांप, फिर दिया है मगरमच्छ, और दिया है फिर क्या? ऑल ऑफ द, यानी कि इनमें से सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मुर्गी भी अंडा देती है जिससे बच्चे पैदा होते हैं, सांप भी हैं, सांप भी अंडे देते हैं जिससे उसके बच्चे पैदा होते हैं, फिर मगरमच्छ हैं, वो भी अंडे देते हैं जिससे उसके बच्चा निकलता है, फिर पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि द्विगुणित कौन है? द्विगुणित यानी कि डेप्लॉइड कौन है, जिसमें कि नर एवं मादा युग्मक दोनों यानी कि संलयित होकर बनाते हैं, उससे जो चीज़ बनता है वो द्विगुणित होता है, डेप्लॉइड होता है। तो वो उसमें से कौन है? तो ऑप्शन दिया है अंडा, पराग, फिर बोथ, सी में दिया है बोथ हैं दोनों, और फिर डी में दिया है युग्मनज। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट हो जाएगा, यानी कि युग्मनज। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? कह रहा है कि कौन ऐसा जंतु है जो कि उभयलिंगी नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी होती है, जो घरों में मक्खी उड़ती है ना, देखना, जिसे माछी कहते हैं, वो होती है जिसमें क्या होता है ना कि उभयलिंगी नहीं होती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन दिया है एकल कोशिका प्रोटीन, बी में दिया है शैवाल, सी में दिया है प्रोटोजोआ, डी में दिया है जीवाणु। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। सवाल क्या होता है? सवाल होता है ना कि जो कल्लू पे आड़ी आड़ी जो हरा हरा जो काई पकड़ लेता है ना, उसी को सवाल कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? हमारा ऑप्शन दिया है एस्ट्रेसिया एवं घास, फिर दिया है साइट्रस एवं आम, फिर दिया है क्या? सरसों, डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रेसिया एवं घास, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक माना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक माना जाता है? तो ऑप्शन दिया है अगेऊ, जलकुंभी, केला, ब्रायोफिलम। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जलकुंभी होता है जिसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मधुचक्र पाई जाती हैं, मधुचक्र किस में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन दिया है गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में से, इन सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस यानी कि इन सभी में से, यानी कि इन सभी, ये सभी हैं जो कि जिसमें मधुचक्र पाया जाता है, ओस्टर पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शलकंद का उदाहरण क्या है? शलकंद का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन दिया है अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्याज हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों के शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसमें क्या होती है कि स्तनधारियों में के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब का मतलब नली होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनिषेक जनन प्राकृतिक नेचुरलिटी अनिषेक जनन यानी कि क्या हो जाएगा? पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है मक्खी, बी में दिया है मधुमक्खी, सी में दिया है मच्छर, फिर डी में दिया है इन सभी में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।